Hello bachon, let's read this question, and the question says that the marks of some students were listed out of a maximum 60. The standard deviation of marks was found to be 5. Subsequently, the marks raised to a maximum of 100 and variance of new marks was calculated. The new variance. Now let's see the options. Option 1, 25 by 3, option 2 625 by 3, option 3 625 by 9 एंड ऑप्शन 4 15 by 9। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मार्क्स हैं सम स्टूडेंट्स के वो लिस्ट किए गए हैं आउट ऑफ अ मैक्सिमम 60 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मार्क्स का वो है 5 और सब्सिक्वेंटली क्या किया गया कि मार्क्स को रेज किया गया है टू अ मैक्सिमम ऑफ 100। तो यहाँ पर हमें वेरिएंस बताना है न्यू मार्क्स जो कैलकुलेट किए हैं उनका और जो न्यू वेरिएंस होगा वो। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट वेरिएंस वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास क्या होता है, जो वेरिएंस होता है ये इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मानते हैं कि हमारे पास जो एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया, लेट सपोज x मार्क्स आउट ऑफ 60। लेट स्टूडेंट स्टूडेंट ऑब्टेन x मार्क्स आउट ऑफ 60 में से x मार्क्स ऑब्टेन किया जैसा कि हमसे कहा गया था। तो उसके जो मार्क्स होंगे देन his marks आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 में से उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100 बाय 60 इंटू एक्स। ये हो जाएंगे बिकॉज उसने x मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 60 में से, तो जो वो 100 में से मार्क्स ऑब्टेन करेगा वो क्या हो जाएंगे 100 बाई 60 इंटू एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा हमारे पास, अगर इन दोनों को हम यहाँ पर 20 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 5/3 आएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 इंटू एक्स होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि हमारी जो हर एक ऑब्जर्वेशन है, जब हम मैक्सिमम मार्क्स को रेज कर देंगे 100 तक तो क्या होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 5/3 से। बिकॉज पहले वो कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहा था x, बट जब हमने 100 में से टोटल मार्क्स लिए तो उसका क्या आ गया 5/3 इंटू एक्स हो गया। यानी कि मार्क्स में क्या हो गया, एक स्टूडेंट के मार्क्स में यहाँ पर 5/3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन से 5/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो न्यू होगा हमारे पास वो होगा यहाँ से 5/3 इंटू, पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन था, ये था 5, तो ये आएगा इंटू 5। तो ये हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 25/3। और अगर हम बात करें वेरिएंस, न्यू वेरिएंस की, तो हम जानते हैं कि वेरिएंस क्या होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था। तो यहाँ पर ये आएगा 25/3 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास 625/9। तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यू वेरिएंस होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन 3, 625/9। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.